अब हम देखते हैं जो रचनात्मक मूल्यांकन है और सकल मूल्यांकन है, ठीक है, उसके अंदर क्या अंतर है, कौन कितना इजी होता है। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन जो है फीडबैक देता है, बच्चों को फीडबैक देता है, क्योंकि ये समय समय में लिया जाता है, बीच में लिया जाता है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप बीच बीच में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, थोड़े समय के बाद क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें क्या है कि बच्चा कौन कितना जल्दी आंसर दे रहा है, कौन कितना लेट आंसर दे रहा है, तो उस हिसाब से उनको फीडबैक मिल जाता है, वेरी गुड का, गुड का, ठीक है। इस तरह से वो तुरंत ही फीडबैक देता है रचनात्मक मूल्यांकन। लेकिन सकल मूल्यांकन जो है ग्रेड या सर्टिफिकेट ही देता है। सकल मूल्यांकन में कोई बीच में कुछ भी नहीं होता है। 2 रचनात्मक मूल्यांकन होंगे, उसके बाद जब सकल मूल्यांकन ऐसे 1 होता है तो ये सिर्फ ग्रेड ही देता है कि एग्जाम के अंदर आपने कितना परफॉर्म किया है, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपको कोई फीडबैक नहीं दिया जाता है कि आपको सुधार अब करना है या नहीं। रचनात्मक मूल्यांकन बताता है कि सुधार कित्थे करना है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन में सुधार कित्थे करना है, यानी जब बच्चा एग्जाम देता है, ठीक है, बच्चे ने टेस्ट दिया है, टेस्ट देने के बाद जब उसके मार्क्स आते हैं, मार्क्स में जब टेस्ट में उसने गलतियां की है तो टीचर के द्वारा उसे बताया जाता है कि उसे सुधार कहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे उसने मिस्टेक्स की हैं तो उसे यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन सकल मूल्यांकन में कितना सुधार करना है, ठीक है, बच्चों को दस्या जाता है कि हजे तुहानू कितना सुधार करना है, कितना सुधार करना तुहानू बाकी है, ਤਾਂ कितना सुधार यानी मात्रा दसदा है कि कितना सुधार तुहाडे च होर होना बाकी है, ठीक है। तीजा है रचनात्मक मूल्यांकन समस्यावां नू डायग्नोस करता है टेस्ट दे विच, ठीक है। पूरे सैशन दे विच जदों टीचर पढ़ाता है, ठीक है, तो समस्यावां जदों बच्चे का टेस्ट लिता जाता है तो बच्चों को समस्यावां आती है, उसनू भी डायग्नोस तुरंत किया जाता है। लेकिन सकल मूल्यांकन में जो जजमेंट है वो उसकी गलतियों को बताता है, उसको जजमेंट देता है लास्ट के अंदर, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन में देखिए क्वेश्चनिंग, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, यूनिट टेस्ट इसके लिए जाते हैं, क्वेश्चनिंग की जाती है बीच बीच के अंदर ताकि उसका मूल्यांकन होता रहे, ठीक है। यूनिट का टेस्ट लिया जाता है, 1 यूनिट करवाने के बाद में उसका टेस्ट लिया जाता है कि उसने अध्यापन के दौरान क्या उसका कंसंट्रेशन पूरा क्लास में था या नहीं, उस चीज़ का भी उसका टेस्ट लिया जाता है। क्विजेस करवाई जाती हैं, क्विजेस के माध्यम से उसकी मेंटल एबिलिटी का भी पता लगाया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि कितना वो अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना एक्टिव होकर वो प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है। ये सब का होता है रचनात्मक मूल्यांकन में होता है। वहीं देखिए ये जो है सकल मूल्यांकन जो है वो फाइनल एग्जाम्स में ही होता है और मिड टर्म होता है, ठीक है। essay 1 और essay 2 के अंदर ही सकल मूल्यांकन होता है। अब देखिए विचाले या अंतराल उते, रचनात्मक मूल्यांकन जो है विचाले या अंतराल होते, बीच बीच में स्टूडेंट से प्रश्न पूछना कि स्टूडेंट का ध्यान क्लास में है या नहीं, या थोड़ी देर बाद या थोड़ा सा स्टडी करवाया उसके बाद में फिर अंतराल में उससे प्रश्न पूछना, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये जो है सकल मूल्यांकन है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, ठीक है। लास्ट के अंदर क्या होता है, जब एग्जाम लिए जाते हैं तो विद्यार्थियों की कितनी समझ के साथ उन्होंने एग्जाम दिया है उस चीज़ का पता लगाता है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है डेली ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे का डेली ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जब से वो स्कूल में क्लास में एंटर करता है तभी से उसके उठने का, बैठने का, बोलने का ढंग का, सभी का जो डेली डे टू डे ऑब्जर्वेशन किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो सकल मूल्यांकन में जो बच्चे का ऑब्जर्वेशन है वो कोर्स के एंड में ही हो पाता है कि बच्चे ने लास्ट में अपने आप को कितना अच्छे से परफॉर्म किया है, पूरे सेशन में उसने क्या सीखा है और अब वो क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए रचनात्मक मूल्यांकन लगातार होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया लगातार यूनिट टेस्ट ले लिया, क्विज कर ली, ठीक है, और उसे क्वेश्चनिंग कर ली, प्रोजेक्ट उसे दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, होमवर्क दे दिया, क्लास वर्क दे दिया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन चीज़ों से उसका क्या डेली का मूल्यांकन होता है, जिससे उसकी जो प्रगति हो रही है धीरे धीरे उसका पता लगता रहता है, तो ये लगातार होता है। लेकिन ये है जो सकल मूल्यांकन है वो, ठीक है, कभी कभार ही होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के दौरान ही इसका सकल मूल्यांकन हो पाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो टर्म है ये 2 बार ही ली जाती है तो उसके अनुसार ही ये कभी कभार ही हो पाता है। अब हम बात करते हैं सीसी के अंदर जो ग्रेड सिस्टम है, ठीक है, यानी मार्क्स को जो सीसी ने ग्रेड सिस्टम में बदला है वो किस तरह से बदला है। देखिए सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पॉइंट ऑफ स्केल है, ग्रेड का पॉइंट ऑफ स्केल कितना है, वो है 9, ठीक है। पॉइंट ऑफ स्केल का आता है कितने पॉइंट ऑफ स्केल है ग्रेड के,
वो है 9, ठीक है, वो हो गए 9। अब देखिए किस तरह से है, यदि देखिए 91 से 100 के बीच में जिनके नंबर मार्क्स आते हैं वो है, उनको मिलेगा जैसे A1 या कह दे, या उनको मिलेगा A डबल स्टार, ठीक है, उनको A1 या A डबल स्टार दिया जाता है। 81 से 90 के बीच में A2 या A स्टार, ठीक है। 71 से 80 B1 या B डबल स्टार। 61 से 70 B2 B या स्टार, ठीक है, B2 या B स्टार, ठीक है। 51 से 60 के बीच में देखिए C1 या C डबल स्टार उसे दिया जाता है। 41 से 50 तक C2 या C सिंगल स्टार, ठीक है। 33 से 40 के बीच में ये होते हैं डी ग्रेड, ठीक है। डी ग्रेड, ये होती है डी ग्रेड, जिसका न D1 है न D2 है, क्योंकि स्कूलों के अंदर ये है कि डी जो है ये लास्ट ग्रेड मानी जाती है, डी से नीचे की ग्रेड में मान्य नहीं होती है, डी ग्रेड लास्ट होती है। डी ग्रेड के आधार पर ही बच्चे को आगे क्लास में प्रमोट करना है या नहीं करना है, ये डी ग्रेड ही डिसाइड करती है। देखिए अब है 20 से 32 E1 या E डबल स्टार, और 19 से 0 E2 या E सिंगल स्टार, ये होती है इसकी ग्रेड। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बात की CCE में रचनात्मक मूल्यांकन और सकल मूल्यांकन जो है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कौन कितना इफेक्टिव है, ठीक है। और अब हमने बात की है CCE में जो ग्रेड सिस्टम है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। सो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।